दोस्तों, क्रिसमस एक अनोखा त्यौहार है जिसमें हर साल हम क्रिसमस ट्रीज देखते हैं। लेकिन कैसे बने ये क्रिसमस ट्रीज इतने पॉपुलर और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या आपको पता है? तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। एक समय था जब पेड़ों को रिचुअल्स और डेकोरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मॉडर्न डे क्रिसमस ट्री का असली सोर्स का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। यह कुछ कहानियों पे ही आधारित है। कई लोग मानते हैं कि ये ट्रेडिशन जर्मनी से शुरू हुई। एक प्राचीन किस्से के अनुसार सेंट बोनीफेस क्रिसमस ट्रीज के क्रिएटर माने जाते हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सेंट बोनीफेस को जर्मनी भेजा गया था, एक मिशनरी के रूप में, जिनका लक्ष्य था वहाँ के पेगन्स को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने का। उन्होंने जर्मनी में अपना काम किया, पेगन्स के मंदिरों को नष्ट किया और उनके स्थल पर चर्च बनवाए। इस यात्रा के दौरान विंटर सॉल्स्टिस के आसपास के समय कहा जाता है कि उन्होंने एक समूह को देखा कि वो प्राचीन ओक ट्री की पूजा कर रहे थे। जब सेंट बोनीफेस ने इसे देखा तो उन्होंने वहां जाकर इसे अपवित्र पूजा मान लिया। तब उन्होंने तुरंत नज़दीक से एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काट दिया। पेड़ को काटते समय उन्होंने पेगन्स से कहा कि देखते हैं उनके भगवान में कितनी शक्ति है। कहा जाता है कि उस समय उस पेड़ को काट देने के बाद अपने आप से फिर एक ओक ट्री वहां पर उत्पन्न हो गया। उसके बाद इसे भगवान की प्रतिमा के रूप में देखा जाने लगा। मिथ के मुताबिक अगले साल एरिया के सभी पेगन्स लगभग क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो चुके थे। उन्होंने इस पेड़ पर सजावट की और एक सेलिब्रेशन मनाने के लिए क्रिसमस का नाम दे दिया, जिसे पहले विंटर सोल्स्टिस कहा जाता था। इन पैराडाइज ट्रीज को गार्डन ऑफ ईडन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था और इन्हें दिसंबर 24 एडम और ईव की रिलीजियस फीस्ट डे पर घरों में डिस्प्ले किया जाता था। और फिर मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में कैंडल्स को इसके पर पहली बार लगाया, जिससे पैराडाइज ट्रीज क्रिसमस ट्रीज में तब्दील हो गए। 19वीं शताब्दी तक क्रिसमस ट्रीज जर्मनी में एक मजबूत ट्रेडिशन बन गए थे। जब जर्मन्स माइग्रेट हुए तो उन्होंने क्रिसमस ट्रीज को भी साथ ले गए अपने साथ दूसरे देशों में, जैसे कि इंग्लैंड, वहान। 1790 में किंग जॉर्ज III की जर्मन बॉर्न वाइफ शार्लेट ने हॉलिडे के लिए ट्रीज को डेकोरेट करवाया। लेकिन असल में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जब जर्मन बॉर्न प्रिंस एल्बर्ट और उनकी वाइफ ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया ने की। उन्होंने क्रिसमस ट्रीज को हॉलिडे फेस्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया और 1848 में एक इलस्ट्रेशन में रॉयल परिवार एक डेकोरेटेड ट्री के आसपास खड़े दिखाई दिए। इसके बाद ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी जर्मन सेटलर्स ने क्रिसमस ट्रीज को अपनाया, लेकिन इनिशियली ये कस्टम पॉपुलर नहीं था। धीरे धीरे ये ट्रेडिशन दुनिया भर में फैल गया। लेकिन इस ट्रेडिशन का एक साइड इफ़ेक्ट भी था, वो था पेड़ों का काटा जाना। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन्स ने 1880 में आर्टिफिशियल गूस फेदर ट्रीज बनाना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन क्रिश्चियन ट्री एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट्स में 2021 में घरों में 85% आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं 15% ही लाइव क्रिसमस ट्रीज को रखते हैं। तो दोस्तों, क्रिसमस ट्री के पीछे की यह छुपी हुई कहानी आपको क्या पता थी और आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही इसे शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इसके पीछे की ये कहानी शायद नहीं जानते होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्रिसमस और न्यू ईयर बेहतरीन रहेगा।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ और रोचक जानकारी लेकर।